डूबता रहा शुभम, फैसल ने नहीं छोड़ा हाथ। पीलीभीत का खौफनाक हादसा। डूबती कार, तड़पती जान और दो बहादुरों की इंसानियत से भरी जंग। पीलीभीत के टनकपुर हाईवे पर गोहनिया चौराहे के पास सोमवार के दोपहर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मौके पर मौजूद सैकड़ों लोगों की सांसें रोक दी। तेज रफ्तार से आ रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर सीधे तालाब में जा गई। पानी के छींटों के साथ कार गहराई की ओर खिंचती चली गई और अंदर फंसा युवक शुभम चीख भी ना सके, क्योंकि मौत का साया बेहद तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। तालाब किनारे खड़े लोग भय से हिल गए। कोई सिर्फ देख पा रहा था, कोई चिल्ला रहा था और कोई मोबाइल निकाल करके रिकॉर्ड करने लगा, पर कोई उस ठंडे गहरे पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तालाब की काली लहरें कार को निगलती जा रही थी और हर बीतते सेकंड के साथ शुभम की उम्मीदें भी डूब रही थी। इसी दौरान तालाब के दूसरे छोर पर अपनी छोटी नाव में बैठा फैसल मछलियां पकड़ रहा था। अचानक उसकी नजर डूबती कार और तैरते खौफनाक सन्नाटे पर पड़ी। उसने एक पल भी नहीं सोचा, नाव को मोड़ा और पूरी ताकत से चप्पू चलाते हुए कार की ओर बढ़ गया। वहां तक पहुंचने में मुश्किल से कुछ ही सेकंड लगे, लेकिन तब तक कार का आधा हिस्सा पानी में समा चुका था। फैसल ने बिना देर किए कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। पानी का दबाव बहुत ज्यादा था, पर उसने हार नहीं मानी। अंदर फंसा शुभम घबराहट में था, सांसें तेज चल रही थी और कार तेजी से डूब रही थी। फैसल ने आवाज लगाई, घबराना मत भाई, मैं हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी आवाज में भय कम, भरोसा ज्यादा था। कार अचानक जोर से हिली और अगले ही पल पूरी तरह पानी में समा गई। उसी झटके में फैसल की नाव भी पलट गई। अब वो भी तालाब की खतरनाक गहराई में था, लेकिन उसने शुभम का हाथ नहीं छोड़ा। पानी में किसी को थामे रखना आसान नहीं होता, पर फैसल दोनों हाथों से शुभम को खींचता रहा और उसे सतह की तरफ ले जाने की कोशिश करता रहा। माहौल में चीखें बढ़ गई, लेकिन तालाब के किनारे खड़े लोग ठिठक गए। किसी के कदम आगे न बढ़ सके। इसी बीच सड़क से गुजर रहा दिनेश रुक गया। उसने देखा कि पानी में दो जिंदगी संघर्ष कर रही है, एक डूबने से, दूसरी उसे बचाने की कोशिश में। दिनेश ने एक सेकंड भी नहीं गवाया और सीधे तालाब में छलांग लगा दी। अब पानी में तीन लोग मौजूद थे, दो बचाने वाले और एक जिसे बचाया जाना था। दिनेश ने शुभम के दूसरे हाथ को पकड़ा और फैसल के साथ मिलकर उसे बाहर की तरफ खींचने लगा। तालाब की मिट्टी फिसलन भरी, पानी ठंडा और गहराई विश्वास तोड़ देने वाली थी, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। कुछ मिनटों की दिल दहला देने वाली जंग के बाद आखिरकार वे शुभम को किनारे तक पहुंचाने में सफल हो गए। शुभम बेहोशी की हालत में था, पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन जिंदा था। और ये जिंदगी दो अनजान लोगों की इंसानियत का नतीजा थी, जिन्होंने ना धर्म देखा, न जात, सिर्फ दम तोड़ती एक जान को देखा। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने शुभम को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फैसल और दिनेश दोनों को भी हल्की चोटें आई, मगर दोनों ने यही कहा, अगर देर हो जाती तो एक घर उजड़ जाता। हम सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। हादसा भले ही खौफनाक था, लेकिन इसमें एक बड़ी सीख छिपी है। जब हम इंसानियत के लिए खड़े होते हैं तो किसी भी अंधेरे पल को रोशनी दी जा सकती है। क्या आप जानते हैं, पानी में वाहन गिरते ही लोग डर के